अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपकी खिदमत में हाजिर है आपका दोस्त फरहान अहमद ख़ान। तो आज हम बात कर लेते हैं जो है वो गोल्ड के जो है वो वीकली लेवल्स भी जो है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, और आज के दिन जो है वो मार्केट किस तरह का बिहेव करेगी वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। पहले हम रिकैप कर लेते हैं। लास्ट वीक मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि मार्केट के अंदर जो है वो बाइंग मोमेंटम है, तो हर सपोर्ट लेवल से आपने बाय करना है, ऐस मैंने जो है वो बताया था। और आप लोगों को कहा था कि जो हज़ार जो है वो 20 और 21 का एरिया, यहाँ से जो है वो हमने बाय करवाया था गोल्ड को। और हमारा पहला टीपी जो था वो तकरीबन जो है वो 44 से 45 का एरिया था, और दूसरा टीपी हमारा जो था वो 55 से 58 का एरिया था, जो कि मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से अचीव किया। तो आज हम देख लेते हैं जो है वो मार्केट जो है वो किस तरीके का बिहेव कर सकती है, और वीक में जो है वो मार्केट किस तरीके का बिहेव कर सकती है। पहले मैं आपको आज के लेवल्स बता देता हूँ कि मार्केट जो है वो किस तरीके से बिहेव कर देती है। सबसे पहले हम जो है वो फंडामेंटली एस्पेक्ट्स पे देख लेते हैं कि मार्केट के अंदर कोई ऐसा मेजर फंडामेंटल जो है वो मौजूद तो नहीं है आज वाले दिन। तो मंडे वाला दिन है, मंडे वाले दिन जो है वो मार्केट जो है वो बंद थी। ठीक है, आज 26 है। आज भी मार्केट जो है वो खुलेगी, लेकिन इसके अंदर मार्केट के अंदर इतना वॉल्यूम जो है वो मौजूद नहीं होगा। वेडनेसडे वाले दिन हमारे 27 दिसंबर है, उसमें जो है वो लो इम्पैक्ट डाटा मौजूद है हमारे पास। ठीक है, एक 8 बजे के टाइम पे जो है वो मौजूद है डाटा। 27 तारीख को वेडनेसडे वाले दिन, एक 28 तारीख को दो डाटाज हमारे पास मौजूद हैं, एक 6:30 बजे और एक 8 बजे के टाइम पे पाकिस्तानी। ठीक है, और एक फ्राइडे वाले दिन लो इम्पैक्ट डाटा है। मतलब कोई इतना मतलब ख़ास इस वीक के अंदर जो है वो इतना ख़ास जो है वो मार्केट के अंदर जो है वो मोमेंटम नहीं होगा या वॉलेटिलिटी नहीं होगी। लेकिन फिर भी फंडामेंटली एस्पेक्ट से या कोई ऐसी वॉर सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो मार्केट काफ़ी हद तक वोलेटाइल हो सकती है। उसके लिए ज़रूरत नहीं है कि मार्केट यूएस मार्केट खुली हो या बंद हो। तो बात कर लेते हैं हम आज के लेवल्स पे कि गोल्ड जो है वो किस तरीके का रिएक्ट कर लेता है, रिएक्ट जो है वो करेगा। तो मैंने कुछ लेवल्स मार्कआउट यहाँ पे किए हुए हैं, मेजर्स लेवल्स हैं। आप भी अपने चार्ट पे जो है इस लेवल को मार्कआउट कर लें। तो सबसे पहला तो जो लेवल है वो हमारा लेवल जो निकल के आ रहा है वो 38 to 43 का लेवल है। ठीक है, ठीक है ट्रेडर्स, आपने इस लेवल को मार्कआउट कर लेना है कि मार्केट मैं जिस तरीके से मैंने बताया है कि ट्रेंड जो है वो हमारा बाइंग है, तो हम जो है वो बाय में जो है वो ज़्यादा प्रीफर करेंगे अनटिल अनलेस हमें कोई सेल की इंडिकेशन ना मिले। तो सबसे पहला कल आज का लेवल अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो लेवल है 38 to 43 का लेवल है। अगर सुबह में मार्केट खुलने के साथ अगर इस लेवल पे आती है, यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाती है, तो आप जो है वो यहाँ से जो है वो बाई की ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, जिसका पहला टारगेट मैंने आपको बताया कि पहला टारगेट हो सकता है वही हमारा जो एरिया है 2055 का और 58 का एरिया। उसके बाद दूसरा लेवल जो है वो हमारा हो सकता है 70 to 75 का एरिया। ठीक है, और अगर हमें यहाँ से कोई रिजेक्शन मिलती है और यहाँ से कोई हमें स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल मिलती है, बेरिश इंगल्फिंग मिलती है, डॉजी टाइप कैंडल मिलती है कोई H1 या H4 के टाइम फ्रेम में, तो फिर हम यहाँ से जो है वो सोचेंगे कि यहाँ से हमें सेल की ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है कि नहीं करना। लेकिन इंडिकेशन के बाद, ठीक है, पता चला मार्केट यहाँ से गई, इस एरिया का ब्रेकआउट दिया, सस्टेन किया यहाँ से और दोबारा से वापस आई, तो आपने सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी और मार्केट फिर ऊपर की तरफ चली गई, तो आपकी ट्रेड जो है वो फंस सकती है। तो हमेशा जो है वो ट्रेडिंग नाम जो है वो पेशेंस का है। आपने जो है वो वेट करना होता है कि मार्केट कब अपने एरिया पे आए और आपको इंडिकेट करे, तो आप सेल या बाय की ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट ऐसा नहीं है कि आप जो है वो बाय सेल करते रहें और जो है वो आप कुछ वक्त के लिए तो प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकते हैं, लेकिन जो है वो हर दफ़ा ऐसा नहीं होता। अक्सर ऐसा होता है कि मार्केट जो है वो आपको ट्रैप करके जो है वो एरिया छोड़ जाती है। तो आपने करना क्या है कि सबसे पहला तो एरिया मैंने बाइंग के लिए आप लोगों को बताया है कि 38 to 42 का एरिया है। यहाँ पे मार्केट आती है, यहाँ से आपको कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल या डॉजी टाइप कैंडल मिलती है छोटे टाइम फ्रेम में, तो आप यहाँ से जो है वो बाई की ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। टारगेट मैंने बता दिया 2055, और फिर दूसरा टारगेट 2070 का एरिया। ठीक है, बिल फर्ज दूसरे सिनेरियो की बात कर देते हैं कि मार्केट जो है वो इस एरिया पे आती है,
इस एरिया पे आती है मार्केट, सुबह में फॉल लेती है और मार्केट गिरने के बाद इस एरिया पे आती है, तकरीबन जो है वो ये एरिया बनता है 38 to 42, इस एरिया का ब्रेकआउट दे देती है और 35 तक चली जाती है। तो आपने फाइंड आउट कैसे करना है कि आपने अब सेल के अंदर बैठना है, तो ट्रेडर्स आपने जो है वो कंफर्मेशन लेनी है। कंफर्मेशन किस तरीके से लेनी है आप लोगों ने, कि अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है और यहाँ पे जो है वो सस्टेन कर जाती है, कोई H1 या H4 की कैंडल नीचे की तरफ क्लोज कर देती है, ठीक है, तो आपने वेट करना है कि मार्केट जो है वो रीटेस्ट करने जाए दोबारा से ये 40 to 42 का एरिया, और फिर यहाँ से जो है वो कोई स्ट्रॉन्ग हमें जो है वो बेरिश कैंडल H1 की बेरिश इंगल्फिंग या डॉजी कैंडल कोई मिलती है, ठीक है, रीटेस्ट करने के बाद, तो आपने फिर यहाँ से जो है वो सेल में जो है वो बैठना है, जिसका पहला टारगेट जो है वो आपका 20 का एरिया हो सकता है, लेकिन उससे पहले जो है वो माइनर सपोर्ट है। सपोर्ट ये तकरीबन जो है वो 28 से 30 का एरिया बनता है। तो आपने जो है वो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि 2 ट्रेड फार्मूला आपने यूज़ करना है, यहाँ पे 2 ट्रेड आपने ओपन करनी है, एक ट्रेड को आपने होल्ड करना है और एक ट्रेड का जो है वो प्रॉफिट बुक कर लेना है। अगर मार्केट जो है वो तकरीबन 32-33 के एरिया पे आ जाती है तो एक को ब्रेक इवन करके आपने दूसरी ट्रेड का प्रॉफिट बुक कर लेना और एक ट्रेड को होल्ड करके दूसरे टीपी तक, जो मैंने आपको पहला टीपी बताया 2020, उसके बाद जो नीचे के लेवल्स हैं वो उस हिसाब से मैं आपको गाइड करूंगा जब मार्केट जो है वो जिस तरीके का बिहेव करेगी। फिल वक्त के लिए जो लेवल्स मैंने आप लोगों को दिए हैं वो आज के हिसाब से हैं। मार्केट देखते हैं कि आज जो है वो किस तरीके का बिहेव करती है, फिर इंशाल्लाह जो है वो कल की वीडियो में एनालाइज करेंगे कि जो है वो बाकी लेवल्स क्या निकल के आ रहे हैं। जब तक के लिए मुझे जो है वो इजाज़त दीजिए, मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। आपका दोस्त आपका भाई फरहान अहमद खान फ्रॉम फॉरेक्स प्रेडेटर। अल्लाह हाफिज़।